नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन 10 से स्टार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 10th सम से स्टार्ट है। देखिए, प्रूव दैट फंक्शन साइन एक्स इज कंटिन्यूस, यानी कि साइन एक्स फंक्शन को कंटिन्यूस पूछा गया है। ठीक है, कि आप इसको सिद्ध कीजिए। आपको सबसे पहले तो पता है कि इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स को क्या मान लिया, साइन एक्स मान लिया। ऑल्सो वी नो डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, आर होती है। तो हमने आर पे दिखाना है। हम कोई इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट ए बी एनी रियल नंबर, लेट ए बी एनी रियल नंबर, यानी कि हम ए पे दिखाएंगे। ठीक है, रियल नंबर है किसमें, इट्स की डोमेन में, यानी कि ए है ना, आर में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। ठीक है, ये लेके चलते हैं हम। सच दैट कह सकते हैं, सच दैट ए बिलोंग टू आर। तो इसको आप लेफ्ट राइट लिमिट से लेके भी कर सकते हो, अकेले से भी कर सकते हो। ठीक है ना। अगर ये आता है 4 नंबर का तो लेफ्ट राइट ले लीजिए। ठीक है, अगर ये आता है 2 नंबर में तो आप सीधा एक लिमिट लेके इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे लेफ्ट राइट लेके करता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स क्या होगा, साइन एक्स। फिर हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए माइनस एच। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, साइन a माइनस एच। अब इसको खोल देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज क्या हो जाएगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। इसका मतलब a क्या है फर्स्ट और b क्या है, h। तो अब h0 पुट कीजिए, तो यहाँ पे कोस 0 क्या हो गया, 1, और यहाँ पे साइन 0 क्या हो गया, 0। तो क्या बचा, सिर्फ साइन ए बचा। क्या बचा, साइन ए। तो लिमिट पुट करने के बाद क्या बचा, साइन ए। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स क्या होगा, साइन एक्स। अभी भी हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच। खोल दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कोस एच प्लस कोस ए साइन एच। अब एच क्या है, 0, तो साइन 0, देखो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे कोस एच क्या हो गया, कोस 0 क्या होता है, 1। यहाँ पे भी क्या बच गया, साइन ए। और जब फंक्शन में पुट करते हैं ए, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह साइन ए। तो अब क्या आया, देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट राइट और फंक्शन बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। हैंस क्या है, आप क्या लिखेंगे, हैंस इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस एट ए पे क्या हो गया, कंटिन्यूस। और ए क्या है, इसकी डोमेन का एंड, ए बिलोंग्स टू आर बी एनी पॉइंट, हैंस देयरफॉर साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल। ठीक है, इन इट्स डोमेन, यानी कि फॉर ऑल रियल नंबर। अब नेक्स्ट सम है, देखो क्वेश्चन 11 जो फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स।
आपने इसको भी क्या दिखाना है, डिस्कस करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो यहाँ पे भी हम मार्क्स देखते हैं कि कितने का है। अगर ये आता कि 4-5 मार्क्स का, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको अलग अलग दिखाइए और फिर क्या बोलिए, जैसे इसको एच एक्स मान लिया, इसको जी एक्स, कि एच एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी, तो इनका जोड़ भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। बट ये आता है 2 नंबर का, तो आप इसको सीधा कर दीजिए। जैसे आप इसको एच एक्स मान लिया, इसको जी एक्स, आप क्या लिख देंगे, एवरी साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। फिर क्या होता है, ऑल्सो वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। इस प्रकार ये एच एक्स जी एक्स कंटिन्यूस हो गए, तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बट अगर ये 4 नंबर का आता, तो आप इसको कैसे करोगे, जैसे देखो आप एफ एक्स को इस तरीके से मान लो, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे जी एक्स मान लिया प्लस एच एक्स। अब जी एक्स आपका क्या हो गया, साइन एक्स, एच एक्स आपका क्या हो गया, कोस एक्स। जैसे साइन एक्स हमने क्वेश्चन 10th में शो किया था, आप ऐसे शो करोगे कि ये कंटिन्यूस है। फिर आप किसको शो करोगे, कोस एक्स को, ठीक है। फिर आप क्या बोल दोगे कि ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे मैं कोस एक्स को शो करके दिखाता हूँ। जैसे हम वी विल चेक, वी विल डिस्कस अबाउट एच एक्स, ठीक है। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एच एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो उसी तरीके से लेट ए बी एनी पॉइंट, ठीक है, एनी एलिमेंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। जो ए है ना, कोई पॉइंट है, सच दैट मतलब क्या है, ए है ना आर में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है रियल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करेंगे हम, ए पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो आप क्या लिखोगे, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, एफ एक्स क्या होगा, कोस एक्स। पुट क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस एच। सिमिलरली इसको खोल देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कोस ए साइन बी यानी कि एच, ठीक है। तो माइनस हो तो बीच में प्लस आ जाएगा, साइन ए, सॉरी, कोस ए कोस बी, दोबारा लिखता हूँ इसको मैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो क्या होता है फार्मूला कोस ए का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, ठीक है, साइन बी, ऐसे होता है। अब एच जीरो कोस जीरो वन, ये तो ठीक है, कोस ए, यहाँ पे साइन एच जीरो क्या होगा, जीरो, तो क्या बचा आपका, कोस ए बचा, क्या बचा, कोस ए। ऐसे ही आप जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स क्या होगा, कोस एक्स। फिर हम पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कोस ए प्लस एच। यहाँ पे भी ये फार्मूला ऐसे ही खोल देंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। और जब एलिमेंट पे चेक करते हैं, पॉइंट पे चेक करते हैं, तब भी क्या आएगा, कोस ए। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन। तो इसी तरीके से कोस ए भी क्या हो गया, कंटिन्यू, कोस फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूस। इट इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए एंड ए इज द पॉइंट ऑफ आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस कोस एक्स इज कंटिन्यूस इट इन इट्स डोमेन, हैंस cos x इज कंटिन्यूस एट आर, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपका जो जी फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस, जी एक्स भी कंटिन्यूस,
तो एच एक्स भी कंटिन्यूस, तो इनका जो जोड़ होगा ना वो एफ एक्स है, वो भी क्या होगा कंटिन्यूस। ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, क्योंकि जी एक्स तो मैंने पिछले 10th सम में दिखाया, एच एक्स अब दिखा दिया, ठीक है। तो इनका जोड़ भी क्या होगा कंटिन्यूस। हम लिख देंगे इफ टू फंक्शन आर कंटिन्यूस देन सम ऑफ दैट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो जी एक्स प्लस एच एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया कंटिन्यूस। अब जैसे सेकंड पार्ट में इनका प्रोडक्ट दिया है, तो सॉल्यूशन इसका भी ऐसे ही करोगे, जैसे एफ एक्स इसको जी एक्स मान लिया, इसको एच एक्स मान लिया, यानी कि जी एक्स आपका क्या हो गया साइन एक्स, और एच एक्स आपका क्या हो गया कोस एक्स। अब इसमें भी आप क्या दिखा देंगे, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस। एंड ऑल्सो भी नो दैट, आप नीचे लिख दोगे कंटिन्यूस हो गया, ऑल्सो भी नो दैट product of two continuous function is also continuous, तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस का प्रोडक्ट भी क्या होगा कंटिन्यूस। दिस इंप्लाइज जी एक्स इज इंटू एच एक्स कंटिन्यूस, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है एफ एक्स, ये भी क्या होगा कंटिन्यूस, ठीक है। अगर 2 नंबर का आता है तो आप इसको ऐसे करेंगे, नहीं तो आप किस तरीके से करेंगे जैसे पीछे वाला पार्ट किया है। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है एक्सरसाइज का 6.2, आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरीके से करेंगे कंपोजिशन टाइप में। देखो सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कोस एक्स। अब हम उसी तरीके से कर लेते हैं, जैसे लेट हेयर लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हेयर ठीक है क्योंकि दे रखा है। लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। हम इसको करेंगे कंपोजिशन मेथड से, ठीक है। तो अब ये देखो कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है, आप बोलोगे एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, एवरी cosine function is continuous in its domain, ठीक है। also every mode function is also every modulus function, मॉडुलस कह दीजिए, मॉडुलस या मोड, और एवरी मॉडुलस MODULUS मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी क्या होता है आर पे कंटिन्यूस, ये भी आर पे कंटिन्यूस। 10 एच एक्स, इसका मतलब यहाँ पे देर फोर जी एक्स कंटिन्यूस, ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज देर फोर एच एक्स भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। जी एक्स भी कंटिन्यूस, एच एक्स भी कंटिन्यूस। अब हमने कंपोजिशन निकालते टाइम, जैसे मैं क्या कंपोजिशन निकालूँ, मोड फंक्शन बनाना, मैंने क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा एच ओ जी, क्या निकालूंगा एच ओ जी। अब एच ओ जी देखो मैंने निकालना है, मैं रफली बताता हूँ, एच ओ जी निकालूंगा एच ओ जी एक्स। बट इससे पहले मेरे को क्या बताना चाहिए, डिफाइंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ जी सबसेट होनी चाहिए किसकी, डोमेन ऑफ एच, किसकी डोमेन ऑफ एच। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं
देखो रेंज ऑफ जी की रेंज क्या आएगी कोस की -1 से 1, और डोमेन क्या आएगी भाई किसकी, HX की, H की क्या होगी रियल नंबर। तो अब रेंज ऑफ जी है ना, इसका सबसेट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब एच ओ जी क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। एच ओ जी क्या हो गया, डिफाइंड। ठीक है, ये पहले बताना जरूरी है। देयरफॉर एच ओ जी डिफाइंड। अब कैसे करेंगे देखिए, नाउ एच ओ जी एक्स, इसको लिख देंगे एच इंटू जी एक्स। ठीक है, एच इंटू जी एक्स। अब जी एक्स मैंने क्या माना था, देखो एच एज इट इज, जी एक्स मैंने क्या माना था, जी एक्स मैंने माना था कोस एक्स। अब इसको है ना किस में अंदर, किसके अंदर रखेंगे, एच के अंदर। देखो एच एक्स क्या है, मोड एक्स, तो ये कोस एक्स क्या हो जाएगा, मोड एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयरफॉर एच कोस एक्स इज इक्वल टू मोड कोस एक्स। ये किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के। किसके इक्वल हो गया, एक्स के, एफ एक्स के। हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एच ओ जी एक्स। अब ये कंपोजिशन हो गया। अब कंपोजिशन फंक्शन क्या होती है, कंपोजिशन हो गया तो एवरी कंपोजिशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो एच ओ जी बीइंग ए composite, so being a composite of two continuous function, of two continuous function। ठीक है, क्या हो गया, टू कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट हो गया, टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कंपोजिशन क्या होता है, कंटिन्यूस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।